मंच को मेरा प्रणाम। साहित्यिक सचेतना मंच प्रतिबिंब है भारतीय संस्कृति का, भारतीय धरोहर का और एक प्रयास है सनातन धर्म को गहराई से जानने का। आज का हमारा विषय है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद संस्कृत शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद, जिसका अर्थ होता है गुप्त विज्ञान या रहस्यमयी शिक्षा। ये हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ है जो आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान और ध्यान के बारे में है। उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल आधार के रूप में महत्वपूर्ण है। वैदिक धर्म का पुराना आख्यान वेद और नवीन आख्यान उपनिषद है। वेद का वह भाग जिसमें विशुद्ध ऋतु से आध्यात्मिक चिंतन को ही प्रधानता दी गई है और फल संबंधी कर्मों के दृढ़ अनुराग को शिथिल करना सुझाया गया है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद वेदों से उपनिषद की उत्पत्ति हुई है। वह हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। इन्हीं वेदांतों को उपनिषद के नाम से पुकारा गया है। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता को माना गया। इस क्रम में वेद, उपनिषद और गीता, इन तीनों को ही धर्म ग्रंथ माना गया है। हम वेद उपनिषद की चर्चा ही करते हैं परंतु जीवन में उतारते नहीं हैं। तो वेद ऋषि हमारे जो पुराने ऋषि है वो बतलाते हैं कि इन्हें जानने के लिए, वेदों को उपनिषदों को जानने के लिए इन्हें जीना पड़ेगा, इनकी गहराई में उतरना पड़ेगा, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कोई तैराक होता है, अगर वो पानी में तैरना चाहता है तो उसे पानी की गहराई में उतरना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको कितना ही प्रयत्न करना पड़े। तो ऐसे ही हमें वेद और उपनिषदों के बारे में और गहराई में जानना हो, इनको अपनी जीवन शैली में अपनाना हो, तो हमें इन्हें गहराई से जानकर इनका अध्ययन करना ही पड़ेगा, इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तभी हम इन्हें और बेहतर रूप से जान पाएंगे और लोगों तक भी इनका ज्ञान पहुंचा पाएंगे। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। उनमें से भी मुख्य उपनिषद 13 माने गए हैं। तो इस मंच के माध्यम से मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि हम सनातन धर्म के विषयों के बारे में जितना अध्ययन करते हैं और समझते हैं, उनमें हमें अपने दैनिक जीवनचर्या में भी उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।